ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। इसमें भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वरूप बताया, उनके लक्षण बताए। यदि ये तीनों गुण हमारे अंदर बढ़े होते हैं तो हमारी अगर उस समय मृत्यु हो जाए तो हमें कौन सी गति प्राप्त होगी, ये भी बताया। और इन तीनों गुणों से हम किस प्रकार से परे जा सकते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं इनका, उसका उपाय, सरल सा उपाय भी भगवान ने यहाँ पर बताया है। तो हम लोग पहला श्लोक श्रवण कराए थे, जिसमें भगवान ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम उत्तम। जितने भी प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं उन सबसे अत्यधिक उत्तम ज्ञान है ये। 2 विशेषण वहां पर प्रयोग किए थे भगवान ने ज्ञान के लिए, उत्तम और परम। तो इस बात का अनुभव करना, अर्थात पहले अनात्म विवेक के द्वारा शरीर और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव करना, यही इस ज्ञान का हम लोग आश्रय लेना समझेंगे। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं दूसरे श्लोक में। अब हम लोग श्रवण करते हैं। इदं ज्ञानम पाश्रित्य मम स्याधर्म्यम आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। फल बता रहे हैं उस ज्ञान का। अब एक फल तो वहां पर बता दिया था कि मुनियों को परम सिद्धि की प्राप्ति हुई, फिर आगे और भी बता रहे हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का, इदम माने इस ज्ञान का, जो भी भगवान आगे बताने वाले हैं, उपाश्रित्य आश्रय लेकर अच्छी प्रकार से। उप का अर्थ होता है निकट बैठना, और आश्रित्य मतलब आश्रय लेना। तो निकट बैठकर आश्रय लेना मतलब अत्यंत सूक्ष्मता से इस ज्ञान को ग्रहण करना, अप्लाई करना। केवल सुनना नहीं, जानकारी मात्र नहीं, अनुभव करना, एनालाइज करना। मम साधर्मम आगता, जो इस प्रकार से करता है वो मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है। साधर्म्यम, सधर्मता, भगवान के साथ सधर्मता की प्राप्ति हो जाती है उसको। जो भगवान का धर्म है वही प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान कैसे हैं? गुणातीत हैं। तो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है यदि इस ज्ञान का आश्रय लेगा। तो यहां पर साधर्म्यम को सारूप्य धर्म कहा है, मतलब भगवान के समान उसका रूप हो जाएगा, चतुर्भुज रूप। यदि वैकुंठ में है तो वहां पर भगवान मुक्ति की 4 प्रकार की बताई गई है। वैकुंठीय मुक्ति 4 प्रकार की है। उसके अंदर जो सारूप्य मुक्ति है, जिसके अंदर भगवान के समान रूप हो जाता है, तो उस मुक्ति को प्राप्त करता है। साधर्म्यम आगतः, आ जाएगा,
प्राप्त हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? सर्गेपि न उपजायन्ते। सर्ग का अर्थ है सृष्टि। तो जब इस सृष्टि होगी तो उसका जन्म नहीं होगा। अपि माने भी, तो सृष्टि के आरंभ में भी उसका जन्म नहीं होगा। प्रलये न व्यथन्ति च। और जब इस सृष्टि का प्रलय होगा तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख, व्यथा नहीं होगी। तो जब भगवान के धर्म को प्राप्त हो गया, जब वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया, तो फिर जन्म और मरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी भगवान ने स्पष्ट करने के लिए यहां कह दिया, क्योंकि हमारी अधिकतर यही एक इच्छा होती है कि बस हमको जन्म ना लेना पड़े, अगला हमारा जन्म ना हो, हम भगवान के अंदर मर्ज हो जाएं। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग, भगवान में लीन हो जाएं। तो भगवान ये कह रहे हैं, माम साधर्म्यम आगता, मेरे धर्म को प्राप्त होता है, मुझ में लीन नहीं हो जाता। तो यहां पर इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, उसी ज्ञान के विषय में जिसके लिए दो विशेषण प्रयोग किए गए थे, परम और उत्तम, तो उसका अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उपाश्रित्य, पृथक पृथक अनुभव करना। तो मतलब ज्ञान ये केवल अब चर्चा का विषय नहीं है। पठन पाठन कर लिया, श्रवण कर लिया, इसकी कुछ चर्चा कर ली आपस में, इतना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए कहा उपाश्रित्य। आश्रय लेने का अर्थ हो गया इसको धारण करना। हमारे जीवन की जब प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक भाव इस ज्ञान के द्वारा संचालित हो। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारे को कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसा काम करो, तभी कहते हैं ना, हम करते हैं हम लोग। तो हमारी जो बुद्धि के अंदर है ये ज्ञान अच्छे तरीके से बैठा होना चाहिए, जिससे प्रत्येक क्रिया हमारे द्वारा जो हो वो इस ज्ञान को मध्य में रखते हुए तब हमारे द्वारा क्रिया हो, कोई चेष्टा हो, संचालित करे हमारे जीवन को ये ज्ञान, जीवन का आधार बन जाए। अभी तक हमारे जीवन का आधार है अज्ञान। हम जानते नहीं है कि प्रकृति क्या है, संसार क्या है, माया क्या है। भगवान ने कहा तो कि माया मेरी शक्ति है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया कैसी है? गुणमयी। गुणमयी का मतलब तीनों गुणों से युक्त, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसमें। तो इन तीनों गुणों से युक्त है। तो उस माया को व्हाट इट इज कंप्राइजिंग ऑफ, क्या तत्व हैं अंतर्निहित, और उन तत्वों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गुण क्या क्या हैं, क्या हमें इसे नहीं जानना चाहिए? हम लोग वैसे तो दुनिया की बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं। इस शहर में क्या हो रहा है, उस शहर में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, उसके घर में आज क्या बात हुई, 100 बातें सारी मीडिया में, अलग अलग प्रकार की थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ेज आर देयर। सारी न्यूज हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ेज नहीं, न्यूज। तो जितने भी समाचार हैं हमको सब, सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़े तो कितनी तकलीफ होने लगती है, खाना हजम नहीं होता है सारे दिन का। इतना शौक है हमको समाचारों का। लेकिन जब प्रकृति के गुण को समझने की बात आती है तो हम कह देते हैं नहीं, हमारे पास तो बुद्धि नहीं है इतनी, हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये, अभी तो जवानी है, अभी क्या करना है इसको समझकर, आगे देखेंगे कभी, और वो समय कभी नहीं आएगा। आज हमारे को ये सुयोग प्राप्त हुआ है गुरु जी की कृपा से, तो हम लोग अपने जीवन का आधार ज्ञान को बनाएं, इसी ज्ञान को, तभी हमारी स्थिति इस प्रकृति से हटकर परमात्मा में होगी। अभी हम प्रकृतिस्थ हैं। प्रकृतिस्थ का मतलब है इन तीनों गुणों की चपेट में हैं। ये तीनों गुण हमें जैसे नचाना चाहे नचा रहे हैं, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं अवश्य की तरह से। अवश्य भगवान ने कहा भी है कि ये जो जीव है ये तो प्रकृति के गुणों के द्वारा अवश्य है, वही कर रहा है जो ये करा रहे हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसका स्वभाव जो इसे कराना चाहता है वो करा रहा है।
तो हम अवश्य हैं, परतंत्र हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, अब तुम मुझ में स्थित हो इस ज्ञान को प्राप्त करके। तो यदि हमें इस भवसागर से, अज्ञान रूपी भवसागर से उठना है, तो हमें भगवान का ये आग्रह है कि हमें इसको धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा कीमती है। उपाश्रित्य, केवल इस ज्ञान को उपाश्रित्य करके मम सा धर्म्यम आगता, मेरे धर्म को प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम साधर्म्यम आगता, तो यहां पर हम इसकी बात थोड़ी सी और करेंगे। साधर्म्य की का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, बताया है जैसे कि बहुत सारे गुण आंशिक रूप से भगवान के समान होना। साधारणतः प्रत्येक प्राणी के अंदर 50 गुण बताए गए हैं जो हो सकते हैं, तो वो आंशिक रूप से भगवान के समान हो जाएंगे। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा फिर वो। साधर्म्य का मतलब, श्रीधर स्वामी जी जिनकी टीका बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, तो उन्होंने क्या कहा है इसको? सारूप्य मुक्ति, वैकुंठीय मुक्ति। 4 मुक्तियों में से जो एक है, सृष्टि, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य, ये 4 वैकुंठीय मुक्ति हैं। तो भगवान के साथ, भगवान के समान धर्म का मतलब हो गया जन्म और मरण से रहित हो जाना। ना जन्म होगा ना मरण होगा, क्योंकि जन्म और मरण तो शरीर का है और शरीर जड़ है। तो जब इस जड़ शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य नहीं रहा, आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा, तो आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। अब जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, तो इस शरीर को धारण करने का औचित्य नहीं रहा। फिर आत्मा चिन्मय शरीर को धारण करके भगवान के धाम में गमन करती है, वैकुंठ में गमन करती है। तो यहां पर भगवान के साथ सहधर्मिता तो होगी, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्ति संपन्न है, माया के अधिपति हैं, उनकी अध्यक्षता में ही माया सारे कार्य करती है। इस संसार का सृजन, पालन और संहार ये माया ही करती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ सहधर्मिता होने के बाद उस जीव के अंदर ये गुण आ जाएगा कि वो भी विश्व की उत्पत्ति और उत्पत्ति कर सके, पालन कर सके और संहार कर सके। ये वाला गुण उसमें कदापि नहीं आएगा। बल्कि जैसे भगवान गुणातीत हैं, जैसे भगवान कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान से अतीत हैं, कर्म उनको नहीं बांध सकते, उसी प्रकार से उस पुरुष को भी निर्लिप्तता का अनुभव होगा इस संसार में रहते हुए भी। तो भगवान का जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, ये निर्गुण ज्ञान है, इसलिए उसको कहा उत्तम ज्ञान। और साधारणतः जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो सगुण होता है, क्योंकि 14वें अध्याय में भगवान बताएंगे 17वें श्लोक में, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होने के कारण अध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्म अनात्म विवेक ये सात्विक है। सात्विक का मतलब गुणों से सहित है, क्योंकि गुण प्रकृति के हैं। लेकिन जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है, जो भगवान आगे बता रहे हैं, यह है निर्गुण ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान। तो केवल आत्मा को आत्मा के रूप में जान लेना ही पूरा नहीं है।
बल्कि उस आत्मा का क्या कर्तव्य है इसको जानना आवश्यक है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो है वास्तव में नित्य कृष्णेर दास, कृष्ण का नित्य दास, यही है आत्मा का स्वरूप। तो जब अपने स्वरूप को जानकर आत्मा भगवान की सेवा में प्रवृत्त होती है तभी हम उसको कहेंगे भगवत ज्ञान। क्योंकि भगवान का जो भजन करते हैं वो निर्गुण हो जाते हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत, भगवान का भजन करने वाला, भजन का मतलब सेवा, तो निर्गुण तत्व की सेवा करने वाला ही निर्गुण होता है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। केवल अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनात्म विवेक प्राप्त करना उस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण एक अंग है, एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है सेवा। तो उस निर्गुण अवस्था को प्राप्त करके ही वास्तव में अप्राकृत जो गुण हैं वो उदय होते हैं हृदय के अंदर। तो भगवान ने चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भी ये बात कही थी, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। बहवो माने बहुत सारे, ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तप के द्वारा, पूता माने पवित्र होकर, मद भावम आगता मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं अनेकों व्यक्ति। तो यहां पर मद भावम कहा था, लेकिन यह भाव शब्द से स्पष्ट नहीं हो रहा कि भगवान कौन से भाव की बात कर रहे हैं। तो उसी बात को यहां पर साधर्म्यम कह दिया गया। अब साधर्म्यम से समझ में आ जाता है सहधर्मिता, क्योंकि धर्म जो है वो वस्तु का स्वभाव होता है, वो वस्तु का गुण होता है, और भाव को हम ऐसा नहीं कह सकते। तो भाव ही वास्तव में भगवान के साथ सहधर्मिता है। यहां पर इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। मद भावम और मम साधर्म्यम बात एक ही है। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, वहां पर भी भाव शब्द का ही प्रयोग किया भगवान ने। तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहां मम साधर्म्यम कह दिया। साधर्म्यम का मतलब हो गया गुणातीत अवस्था, निर्गुण अवस्था। साधर्म्यम का कदापि ये अर्थ नहीं लेना है कि जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक हो गए। बहुत सारे इस प्रकार की विचारधाराएं हैं। अद्वैतवादी विचारधारा जो है वो इसी का अनुमोदन करती है कि आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उस आत्मा का शुद्ध रूप में जो आत्मा है उसका भगवान से पृथक अस्तित्व ही रहता है, और फिर पृथक अस्तित्व होने के बाद वो चिन्मय शरीर को धारण करके भगवान की सेवा करता है आत्मा। यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान के साथ मिलना हमारा उद्देश्य कभी हो ही नहीं सकता। अब यदि देखा भी जाए तो ये कितना निंदनीय कार्य लगता है। निंदनीय नहीं लगता है ये। मान लीजिए ऑफिस के अंदर बॉस बैठा हुआ है हमारा, और उसका कोई बहुत सबॉर्डिनेट है नीचे, तो वो उसके बराबर में जाके बैठ जाए चेयर पर कि मैं भी अब बॉस हो गया, तो उस बॉस की निंदा हो गई ना, अपमान हो गया ना। ऐसे ही मान लीजिए पुत्र ये कह दे पिता से कि तुम पिता विता नहीं हो, मैं हूं पिता, तो ये पिता का अपमान नहीं है क्या? तो यहां पर तो एकाकारिता भी नहीं है, केवल कुर्सी ही लगाई थी उसने बॉस के बराबर में, तभी बॉस का अपमान हो गया। और यहां पर तो एकाकारिता की बात करते हैं कि भगवान में मर्ज हो जाएगा, मतलब भगवान ही बन जाएगा। तो भगवान ही बन जाएगा, ये तो बहुत बड़ा अपमान हो जाता है, अवज्ञा होती है भगवान की, अपराध में माना जाता है ये। इसलिए कभी भी इस प्रकार की इच्छा ना करें कि हम भगवान में मिलकर भगवान बन जाएंगे। जो हमारा स्वरूप है
हम उस स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करेंगे और उसी में आनंद है, क्योंकि वास्तव आनंद जो है वो भगवान से मिलने में नहीं है, एक होने में नहीं है, भगवान की सेवा करने में है। तो मुक्त होके भी उसका भगवत पार्षद के रूप में अस्तित्व रहता है, क्योंकि भगवान ने कहा ना, जीव भूत है सनातन। जो आत्मा है वो सनातन है। सनातन का मतलब है जैसे भगवान सनातन है, हमेशा से हैं, ऐसे ही आत्मा भी हमेशा से है। ये नहीं कि किसी समय वो आत्मा वैकुंठ धाम से पतित हो गई और इस संसार में आ गई किसी अपराध के कारण, ऐसा नहीं है। तटस्थ स्थान पर जो आत्मा प्रकाशित हुई तो कुछ वैकुंठ में चली गई और कुछ संसार में आ गई। अब जो संसार में आ गई उनको भी भगवान ने ये ऑप्शन दिया शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कि तुम भी इस ज्ञान को अर्जित करके और मेरी सेवा में आ जाओ। भगवान तो हमें ऑप्शन दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हमको। पूरी भगवत गीता यही रास्ता है। तो ये सहधर्मिता की सीमा कहां तक है, इसको वेदांत सूत्र में भी स्पष्ट किया है। वेदांत सूत्र सबके द्वारा मान्य है। उसमें कह रहे हैं जगत व्यापार वर्जनम। वेदांत सूत्र महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ही रचित है। 556 सूत्र हैं इसमें। कह रहे हैं जगत व्यापार वर्जनम, मतलब जगत का जो व्यापार है, अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि, ये उसकी शक्ति उसको कभी प्राप्त नहीं होती है सहधर्मिता के बाद, स्वधर्मता के बाद। अब आगे और किसी भी जीव को प्राप्त नहीं होगी वो। अर्थात जीव का और परमात्मा का धर्म तो एक हो जाता है, लेकिन जो धर्मी है परमात्मा वो पृथक रहते हैं। तो उसका जो जीवत्व है वो उसमें विद्यमान है, क्योंकि जीवत्व सनातन है। तो इस प्रकार जीव का भगवान से अचिंत्य भेदाभेद हो जाता है। मतलब कुछ दृष्टि से भगवान के साथ अभेद है और कुछ दृष्टि से भेद भी है। अभेद एक ही है कि दोनों चिन्मय तत्व हैं, लेकिन भेद अनेक प्रकार के हैं। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है और अभेद भी है, युगपत, साथ साथ। यही सिद्धांत जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनका सिद्धांत यही है। महाप्रभु ने इसी सिद्धांत को स्थापित किया, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य है, बुद्धि से नहीं सोचा जा सकता, कैसे हो रहा है समझ में नहीं आएगा। यही वास्तव में गीता का उद्देश्य है। मम साधर्म्यम आगता कहकर इसी बात की ओर भगवान जो है लक्ष्य कर रहे हैं, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की ओर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। हम लोग सोचते हैं भगवत गीता में अचिंत्य भेदाभेद कहां है। महाप्रभु ने उसको प्रतिपादित किया, तो गीता में यहीं पर ही अचिंत्य भेदाभेद है, मम साधर्म्यम आगता। अब आगे कह रहे हैं सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। तो यहां पर सर्ग का अर्थ है सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको हम लोग कहते हैं कल्प, 12 घंटे का। और उसके बाद फिर उतना ही बड़ा उनकी रात्रि होती है, जितना दिन है उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। और एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं और उन 14 मनवंतरों में 71 चतुर्युग होते हैं। तो इस प्रकार से एक कल्प 1000 चतुर्युग के बराबर हो जाता है। तो अगर हम गुणा करेंगे 14 को 71 से तो हमारा आएगा 994 आएगा। लेकिन उसमें 6 और जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये संधि काल है। प्रत्येक मनवंतर के बाद एक संधि काल होता है। प्रत्येक मनवंतर के बाद एक संधि काल होता है जिसकी अवधि होती है एक सतयुग के बराबर।
और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, कलयुग से 4 गुनी। तो प्रत्येक मनवंतर के बाद एक संधि काल आया, अर्थात 14 संधियां हो गईं। लेकिन जब मनवंतर शुरू होता है तो एक और संधि भी मानी जाती है। तो इस प्रकार टोटल 15 संधियां हो गईं, 15 संधि काल हो गए। 15 संधि काल का मतलब हो गया 15 गुणा सतयुग की अवधि, 15 गुणा सतयुग की अवधि। अब सतयुग की अवधि कितनी है? कलयुग की 4 गुनी है। तो यानी 15 गुणा 4 गुणा कलयुग की अवधि, यानी 60 टाइम्स ऑफ कलयुग। 60 टाइम्स ऑफ कलयुग का मतलब हो गया 6 गुणा 1 चतुर्युग, क्योंकि 1 चतुर्युग की जो आयु है वो है 10 कलयुग के बराबर, अर्थात 43,20,000। हम लोग इस बारे में चर्चा कर आए हैं पहले भी। तो ये जो 6 चतुर्युग है ये एडिशन हो गया 994 में, तो इसलिए 1000 हो गया। तो एक कल्प की जो आयु है, एक दिन है वो ब्रह्मा जी का। इस एक कल्प के अंत में जब रात्रि होती है तो 3 लोक, भू भुवः और स्वः, ये नष्ट हो जाते हैं। भुवः का मतलब अंतरिक्ष, स्वः का मतलब स्वर्गलोक। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक ये नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय हम बोलते हैं उसको दैनंदिन प्रलय हो गई। दिन के अंत में एक प्रलय हो गई जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। अब जब अगला दिन शुरू होगा तो फिर अगला कल्प शुरू होगा, तो फिर दोबारा से सृष्टि हो गई। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर सर्गे अपि का अर्थ है महासर्ग, मतलब ब्रह्मा जी की आयु जो 100 वर्ष की है उसकी पूरा होने के बाद महाप्रलय होती है। और महाप्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसे हम कहा करते हैं महासर्ग। तो यहां पर अपि शब्द जो लगाया है सर्गे अपि, इससे हमको महासर्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि महासर्ग के आदि में, स्टार्टिंग में 14 लोकों की ही सृष्टि होती है, क्योंकि 14 के 14 प्रलय में चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उनका जन्म नहीं होता है उस समय भी, मतलब उनके कर्म संस्कार ही नहीं रहे तो जन्म क्यों होगा? गुणातीत अवस्था में कर्म संस्कार तो नहीं बनेगा, इसलिए उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई होती है, जहां से कभी वापस आना नहीं है। यज्ञत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता है कि एक बार वैकुंठ जाने के बाद वहां से दोबारा आगमन पृथ्वी लोक पर नहीं होते, पुनरागमन नहीं होता है। फिर आगे कह रहे हैं प्रलयेन व्यथन्ति च, प्रलय महाप्रलय के समय जब 14 भुवन, भू भुव स्वः महा तप जन सत्य, तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, जब ये नष्ट हो जाते हैं, जब चर अचर प्राणी सभी संवर्तक अग्नि में भस्म हो जाते हैं, महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के 100 वर्ष आयु पूरा होने के बाद पृथ्वी समुद्र में डूब जाती है, सारे प्राणी दुखी होते हैं, हाहाकार मच जाता है। लेकिन ऐसे गुणातीत मनुष्य को कोई दुख नहीं होता, दुख होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुणातीत है। सुख और दुख तो इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो तो पहले ही जीवन मुक्त हो गया है। तो जब उसकी उत्पत्ति ही नहीं होगी तो फिर उसका प्रलय भी नहीं होगा, प्रलय में दुख किस बात का होगा? तो वस्तुतः जब इस प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्रलय प्रकृति में होती है, तो उस प्रकृति से जब संबंध नहीं रहा, अर्थात गुणों से संबंध नहीं रहा, तो फिर उसका सृष्टि और प्रलय से भी कोई संबंध नहीं रहा। तो यहां पर संबंध विच्छेद किस प्रकार से हो प्रकृति से, इसी बात को बताया जा रहा है आगे के श्लोकों में। तो ये हमारी 2 श्लोकों के अंदर विषय वस्तु जो थी हमारी, उसकी भूमिका भगवान ने बताई हमको। अब हम लोग कल को 3रे श्लोक में फिर प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।